हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया से होंगे। तो अभी सुबह के 8:30 होने वाले हैं। यहाँ ना कल रात से बहुत तेज़ बारिश, मतलब कल रात को बारिश शुरू थी शाम के टाइम पे। वैसे तो कल दिन भर भी बारिश थी, लेकिन कल शाम के टाइम से जब बारिश हुई थी ना, तो लगातार बारिश चल रही, पूरी रात भर बारिश थी। और अभी भी सुबह इतनी तेज़ बारिश आ रही, बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है, तो पता नहीं क्या होने वाला है। और बच्चे दोनों गए हैं स्कूल। मोनू तो सुबह रो रहा था कि मम्मी बहुत तेज़ बारिश है, ऐसी बारिश में कौन आएगा, मैडम नहीं पढ़वाती है, मतलब पढ़ाई कुछ नहीं होती है। तो लेकिन मैंने फिर भी उसको ना ज़बरदस्ती भेज दिया। वो बहुत रो रहा था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती कर दी। उसके बाद बहुत रोया वो, लेकिन मैंने उसके बाद ज़बरदस्ती कर दी। और मैं लगी हूँ अपने घर के कामों में। हस्बैंड गए हैं उधर सासू जी को देखने, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था ना, तो हस्बैंड सासू जी को देखने गए हैं। और मेरे पीछे वहाँ पे देखिए टीवी पे मैंने गढ़वाली गाने लगा रखे हैं, तो मैं काम करते करते गढ़वाली गाने सुन रही हूँ। और मैंने ना अभी म्यूट किया है, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं गढ़वाली गाने सुन रही हूँ और अपने घर के कामों में लगी हुई हूँ। और अभी मैंने ना सब्जी बना दी है। सब्जी मैंने बनाई है करेले की और प्याज की। मैं नहीं खाऊंगी, मैंने केवल हस्बैंड के लिए बनाया। मुझे करेला पसंद नहीं है। अपने लिए मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। मैंने कल नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे ना, तो थोड़ा सा वो आलू बचा हुआ है। मैं अपने लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी करेला। हस्बैंड को मैं करेला दूंगी और मैं खुद खाऊंगी आलू के पराठे। तो चलिए फिर मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ। तब तक मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ, वरना फिर काफ़ी लेट रहता है मेरे को। हस्बैंड भी अभी घर पे नहीं है, वो घर पे रहते हैं ना, तो फिर मेरे काम लेट होते हैं, क्योंकि वो इधर उधर अंदर बाहर ऐसे करते रहते हैं। तो मतलब जैसे जेंट्स लोगों के साथ में होता ही है, तो वो ना मेरा काम, मतलब काम क्या बढ़ाते हैं, मेरे साथ कामों में हेल्प भी करवाते हैं वो। लेकिन ये होता है कि अब वो बोलते हैं अभी मैं सेविंग करूँगा, अभी मैं नहाया नहीं हूँ, तो अभी मैं नाश्ता नहीं करूँगा। तो इस चक्कर में ना मेरे काम लेट लेट होते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जब तक हस्बैंड वहाँ से आते तब तक अपने आधे काम निपटा। तो अब ना घर में सारे घर में मैंने झाड़ू लगा ली थी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा रही थी पोछा। उधर के अपने रूम से, बच्चों के रूम से, किचन से, सब जगह से मैंने पोछा लगा लिया था। और बस यहीं पे मेरा पोछा रह गया था, तो मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। और बाहर की झाड़ू मैंने आज नहीं लगाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बारिश की वजह से बाहर पूरा पानी पानी हो गया था। तो बाहर ना मैंने वाइपर मार दिया था पूरा। और एक बार ना हस्बैंड ने भी सुबह वहाँ पर वाइपर मार दिया था, क्योंकि पानी पानी होता है ना, तो भाई गिरने का डर रहता है। और गिरने से ज़्यादा तो मुझे ये भी लगता है कि गिरने का तो रहता ही है, पर लेकिन अगर पानी पानी रहेगा ना, तो किच पिच होता है सारा। और ना बाहर से अंदर आओ तो फिर गीले पैर सारे अंदर ऐसे ही आते हैं। तो बस वहाँ पे मैंने ना वाइपर मार के मैं पानी को बार बार साफ़ कर लूँगी, हालांकि दोबारा पानी हो। तो अभी ठीक सुबह के 9:15 हो चुके हैं। झाड़ू पोछा मेरा पूरा हो गया है। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर से मेरी ड्यूटी लग गई है किचन में। मैं बनाऊँगी नाश्ता, मतलब रोटी। और हस्बैंड गए हैं नहाने, तो फिर मैं किचन में आ गई। मैं हस्बैंड नहा के आते तब तक फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। और ये रही करेले और प्याज की सब्ज़ी। प्याज भी काटा है, हस्बैंड बोल रहे करेला बनाती हो तो उसमें थोड़ा प्याज भी काटा करो। देखो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा आपको इतना। तो ये है करेले और प्याज की सब्ज़ी। अब मैं रोटी बनाती हूँ। तो नाश्ता बन गया है। और ये है हस्बैंड की प्लेट, इसमें है ये करेले और प्याज की सब्ज़ी, 1 कप चाय, 1 रोटी और एक ये आलू का पराठा मैं हस्बैंड को देती हूँ। तो अभी दिन के 12 बज गए हैं। घर के मेरे सारे काम हो गए हैं। घर के काम मेरे ना 10:30 बजे से पहले पहले ख़त्म हो गए थे। और मैंने साथ साथ दाल भी उबलने के लिए रख दी थी। जब मैं किचन के काम कर रही थी ना, तो मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी, क्योंकि दाल मैंने रात को ही भिगा ली थी। आज मैं बनाऊंगी राजमा की दाल। हम सबको काफ़ी पसंद आती है राजमा की दाल, तो मैं आज राजमा की दाल बनाऊंगी। और बच्चे जैसे स्कूल गए हैं, उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर से वो पहले वाले टाइम पे आएंगे। 1:30 से 1:45 के आसपास बच्चे आते हैं, तो उनके आने से पहले मैं खाना बना दूँगी। और मैं केवल अभी नहाई नहीं हूँ, नहाऊँगी मैं अभी, उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो अब यहाँ पे करीब दिन के 3 बजे का टाइम था। खाना पीना हमारा हो गया था। बच्चों के स्कूल से आने के बाद मैं ऐसे बच्चों के साथ बिजी हो गई। बच्चे इतना भीग के आए थे ना, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत तेज़ बारिश कल रात से यहाँ पे पूरे दिन भर बारिश चल रही थी। तो बच्चे ना इतना भीग के आए थे कि मतलब पूरी ड्रेस उनकी ऐसे निचोड़ के बाहर रखी थी मैंने, इतना भीग गए थे बच्चे। और तन्नू तो शूज़ लेके गई थी। मैंने उसको मना किया था कि शूज़ मत लेके जा, सॉक्स के अंदर, शूज़ के अंदर पानी पानी होगा, क्योंकि पूरी सड़कें पानी से फुल भर रखी थी। लेकिन वो नहीं मानी। उसने बोला मम्मी, सिस्टर ना हमको डांटती है, बोलती कि आप छोटे बच्चे हो जो ऐसे सैंडल वगैरह पहन के आती हो। तो वो नहीं ले गई थी। मोनू तो फिर भी अपनी सैंडल पहन के ले गया था। उसको भी, उनको भी मैडम डांटती है, बड़ी क्लास में तो मैडम बोलती है, लेकिन फिर भी वो ले गया था। उसने कहा कि मैं मैम को, अगर मैम कुछ बोलेगी तो मैं मैम को बोल दूँगी, मैम हमारी रोड में पूरा पानी पानी फुल हो रखी थी रोड पानी से। तो फिर भी वो सैंडल लेके थे, लेकिन तनु तो शूज़ ही लेके गई थी। और बस उसके बाद हम लोगों को खाना पीना हुआ। और खाना पीना करने के बाद बस वही है भाई, जो हर एक हाउस वाइफ को करनी होती है, ड्यूटी। ड्यूटी ही ड्यूटी होती है सारे दिन भर। तो बस यहाँ पे बर्तन धो रही थी मैं। और ना बर्तन मुझे आज बहुत ज़्यादा लग रहे थे, बहुत ज़्यादा इसलिए लग रहे थे
क्योंकि अब बच्चों का टिफ़िन बोतल वगैरह भी होती है ना। जब बच्चों का टिफ़िन बोतल वगैरह होती है धुलने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बर्तन बहुत ज़्यादा हैं। और आज तक जैसे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, बच्चे टिफ़िन लेके नहीं जा रहे थे ना, तो तब भी बर्तन मेरे उतने ही हो रहे थे जितने होते, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि बर्तन आजकल बहुत कम है। तो टिफ़िन बोतल होते हैं ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बर्तन बहुत। तो अभी शाम के ना ठीक 4 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ कीर्तन में। कीर्तन में मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, घर के सामने भी जा रही हूँ। हमारे घर के सामने ना हमारे देवर जी हैं, तो उनका भी हमारे घर के सामने ही घर है। तो आज देवर जी का बर्थडे है। वैसे तो देवर जी अभी घर पे नहीं है, ड्यूटी पे है, घर में है देवरानी। तो ना उन्होंने आज कीर्तन, मतलब कीर्तन है उनके घर पे, तो मैं जा रही हूँ कीर्तन में। और ना मैं हस्बैंड को बता के जा रही हूँ, हस्बैंड सो रखे हैं, उठेंगे तो फिर बोलेंगे कहाँ चले गए सब सब, क्योंकि बच्चे ट्यूशन गए हैं, तो मैं उनको उठा रही थी। हेलो, ओ मैं चली गई यहाँ, ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो सो रखे हैं, हाँ चले गए बच्चे, तो वो सो रखे हैं। मैंने उनको बता दिया कि मैं चले गई, बताना ठीक होता ना, वरना अब सो के उठेंगे बच्चे। खैर बच्चों का तो उनको पता है कि बच्चे ट्यूशन जाते हैं, लेकिन मैंने उनको बताया भी था, पर उनको ध्यान नहीं रहा होगा, तो फिर इसलिए बता देना ठीक रहता है। तो कीर्तन शुरू हो चुका है, यहाँ पे आवाज़ आ रही है, बाल गिर रखे हैं, तो मैं चलती हूँ।